अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अवैस सुहेल टेक्निकल टेक्नोलॉजिस्ट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो आम रिवायती सीलिंग फ़ैन और एसी डीसी सीलिंग फ़ैन में क्या फ़र्क है ये है। क्योंकि जब तक आपको एसी डीसी सीलिंग फ़ैन और आम सीलिंग फ़ैन की टेक्नोलॉजी के दरमियान में फ़र्क महसूस नहीं होगा, आप इस चीज़ को फ़ैसला नहीं कर सकेंगे कि हाँ आपको अपने पुराने पंखे को नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना चाहिए या आपको पुरानी ही टेक्नोलॉजी पे चलना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास चंद पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स की बिना पर मैं आपको ये समझाऊंगा और आप इस पे इंशाल्लाह एक बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो इनकी सप्लाई का फ़र्क है। जो आम एसी सीलिंग फ़ैन है वो हमारे घर में जो 230 वोल्ट वापडा की तरफ से आते हैं, सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज मीटर लगा होता है, वो उस पर डायरेक्ट चलते हैं। जबकि एसी डीसी सीलिंग फ़ैन जो है वो एसी सप्लाई जो हमारे घर में आ रही है और डीसी सप्लाई 12 वोल्ट की, जिसको हम किसी भी बैटरी या सोलर प्लेट से हासिल कर सकते हैं, उस पर भी चल सकता है। तो इस पर दोनों ऑप्शंस होती हैं कि आप इसको एसी सप्लाई पर भी चला सकते हैं और डीसी सप्लाई पर भी चला सकते हैं। ये इसके साथ इसमें एसी डीसी मोटर का ये कार्ड है। इस कार्ड के थ्रू हम इसमें एसी सप्लाई भी दे सकते हैं और हम इसमें डीसी सप्लाई भी दे सकते हैं। और इसकी मोटर जो है यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो ये एसी और डीसी दोनों सप्लाइयों पे चल सकेगा, यानी कि एक किस्म का ये यूपीएस की तरह हमारा चल जाएगा। अगर आपके घर में यूपीएस नहीं भी है तो आप इसको एसी सप्लाई भी देंगे और डीसी भी देंगे, जैसे ही वापडा बंद होगी तो ये अपने आप को शिफ्ट कर लेगा डीसी सप्लाई पे। तो ये एक इसका बेनिफिट है। आप सिर्फ एक बैटरी रख के और उसका चार्जर रख के आपको यूपीएस, महंगे यूपीएस से अपने आप को बचा सकते हैं अगर आपके घर में यूपीएस नहीं है तो। दूसरा फ़र्क इसके बाद इनमें इनकी मोटर्स का है। ये आम कन्वेंशनल फ़ैन, जिसको आम डीसी एसी फ़ैन जो है, ये उसकी मोटर है। आप देख रहे हैं आम तौर पे हमारे जो घर में पंखे लगे हैं उनके अंदर इस तरह की मोटरें होती हैं। ये मोटर कॉपर वाइंड होती है, बारीक तार के साथ वाइंड होती है और इसका ये जो है, इसको हम रिंग बोलेंगे, ये इसका जो है इसके पुराने पंखे के अंदर ये इंस्टॉल होता है। जबकि एसी डीसी सीलिंग फ़ैन में ये मोटर है, एक तो ये मोटर छोटी हो गई है, इसके अंदर जो कॉपर की वायर इस्तेमाल हुई है वो पुराने पंखे की तार से मोटी होती है, तो इसमें जलने के चांसेस इस मोटर के बहुत कम हो जाते हैं पुराने पंखे की निस्बत। और इसका ये जो है स्टेटर, इसका ये मैग्नेट है स्टेटर का, ये इसकी जिस तरह ये पुराने पंखे के अंदर ये रिंग था तो इसके अंदर ये मैग्नेट वाला रिंग होता है, इसके अंदर मैग्नेट है। क्योंकि चूँकि ये डीसी मोटर है तो इसमें मैग्नेट का निज़ाम जो है ना वो होता है। मोटर का इसमें फ़र्क है। इसको हम इंडक्शन मोटर कहते हैं और इसको हम ब्रशलेस डीसी मोटर कहते हैं, जिसको हम ज़ुबान में बाज़ार में बीएलडीसी मोटर कहा जाता है। आपने अक्सर जो है सुना होगा कि जी ये इसमें बीएलडीसी मोटर लगी है, तो वो ब्रशलेस डीसी मोटर होती है। तो तीसरा फ़र्क इनमें जो है वो इसकी एफिशिएंसी का है। आम रवायती सीलिंग फ़ैन जो है वो ज़्यादा पावर लेता है, यानी कि उसकी ये जो मोटर है ये ज़्यादा पावर लेती है, जो तकरीबन 100 से 120 वाट आम तौर पे होते हैं। ये पंखा यानी कि पुराना पंखा 100 से 120 वाट पावर जो है ना लेके उसको पंखे को चला रहा होता है। जबकि ये जो पुराना एसी डीसी सीलिंग फ़ैन है ये सिर्फ 30 से 50 वाट की पावर लेता है, जिससे बिजली के बिल में खासी कमी आती है। और ये इस हिसाब का कि एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई के यूनिट्स के कितना फ़र्क आता है वो मैं आपको पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद चौथा जो फ़र्क है इसके अंदर वो स्पीड कंट्रोल का है। पुराना पंखा हम आम तौर पे अपने घरों में जो इसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं वो हमारे पास फ़ैन डिमर्स होते हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिमर है, ये आमतौर पे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब हमारे ये यूपीएस के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये अक्सर आए दिन जो है ना ये अपनी काम को छोड़ देते हैं और हमें इसका जो है ना मसला होता है कि जी पंखा जो है ना वो फुल स्पीड पर चल रहा है तो हमारी स्पीड कंट्रोल नहीं होती, जी डिमर ख़राब हो गया। तो ये जो एसी डीसी मोटर है इसके अंदर अब रिमोट कंट्रोल ये इसकी स्पीड होती है। ये इसका रिमोट है हमारे पास, जो इसके साथ किट है उसका ये रिमोट कंट्रोल है। ये स्क्रीन वाला जिस तरह एसी का रिमोट है, बड़ा फैंसी सा रिमोट है। तो ये एक बेनिफिट इसमें है कि हम इस रिमोट के थ्रू अपने कमरे में कहीं पर भी बैठकर जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको जो फ़र्क बताए हैं, इन फ़र्क की बिना पर आप खुद फैसला करें कि आपको अपने पंखे को एसी डीसी फ़ैन पे इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना चाहिए या आपको पुराने उसी निज़ाम के तहत जो है ना वो चलना चाहिए।